सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। तो जैसे मैंने आपको बेटा पहले बोला है कि आप अपनी मैथ्स की नोटबुक पे व्हाट कम्स आफ्टर के हेडिंग एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर, जो हमने आपको सुबह मॉर्निंग में वर्क सेंड किया है, तो आप अपने पेरेंट्स से वो लिखवा सकते हैं। तो आई होप कि आपने बेटा मैथ्स की नोटबुक पे हेडिंग लिखवा लिए होंगे और साथ में डिजिट्स भी। तो बेटा आज का जो वर्क है, मैथ्स वर्क हमने जो किया है, उसमें हमने बेटा आज करना है व्हाट कम्स आफ्टर, सर्कल द स्मॉलर नंबर, टेबल डॉजिंग एंड ड्रॉ एंड कलर सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर। हमने इसे सबकी रिवीजन ही करनी है बेटा आज। तो व्हाट कम्स आफ्टर, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो आपने नंबर को रिकॉग्नाइज करना है, तो इसके लिए भी आपको काउंटिंग लर्न होनी चाहिए। नंबर को रिकॉग्नाइज करें और देखें कि उसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है। जैसे 1, सपोज 1, व्हाट कम्स आफ्टर 1, 2, व्हाट कम्स आफ्टर 2, 3, व्हाट कम्स आफ्टर 15, 16, व्हाट कम्स आफ्टर 21, 22। उस नंबर के जो आपको नंबर दिया गया है, मैम ने आपको जो नंबर दिया है, उस नंबर के आफ्टर कौन सा नंबर आता है। तो आपने बेटा जी नंबर्स लिखवा लिए होंगे। आज एक मैम थोड़ा सा आपको एक स्मॉल सा टेस्ट देते हैं, मुझे पता चल सके कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इस कंसेप्ट में। तो आपने मेरा बेटा अपने पेरेंट्स की हेल्प के बिना, विदाउट एनी हेल्प बेटा आपने व्हाट कम्स आफ्टर करके दिखाना है। पहले नंबर्स को रिकॉग्नाइज करें, फिर उसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है वो लिखें, फिर चेक भी करें। सपोज मैम ने आपको 4 नंबर दिया है, तो व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5, फिर उसको चेक करें 4, 5। ऐसे अब जो नंबर्स दिए गए हैं आपने लिख लिए होंगे नोटबुक के ऊपर, तो आपने इनके आफ्टर नंबर लिखना है और उसको चेक करना है। और आपने रुदर ने कर भी लिया है। और आपने बेटा देखना है, मम्मा को दिखाना है, जो भी आपके पास बैठे हैं, तो आपने मार्क्स लेने हैं। आपने मार्क्स लेने हैं कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो मुझे बताना है रुदर आपके कितने मार्क्स आए हैं व्हाट कम्स आफ्टर में। आपने तो कर भी लिए हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपने बच्चे की हेल्प नहीं करनी। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पता चले कि किस बच्चे को कैसे प्रॉब्लम आ रही है व्हाट कम्स आफ्टर में। आपने नंबर्स भी उनको नहीं बताना। हाँ जी मैम, आपने नंबर भी नहीं बताना कि जी कौन सा नंबर लिखा है, वे खुद रिकॉग्नाइज करेंगे। नंबर रिकॉग्नाइज होना चाहिए, फिर उसके आपके बाद पता होना चाहिए कि इसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है। वेरी गुड जी। रूहानी को 5 में से 5 मार्क्स आए, इट मीन्स रूहानी का जो कंसेप्ट रूहानी को क्लियर है। वेरी गुड रूहानी, वेलकम मेरा बेटा जी। रूहानी के तो 5 में से 5 मार्क्स आ गए, तो रूहानी को मिलता है जी ये ब्लू स्टार फॉर रूहानी। रुदर आपके कितने मार्क्स आए हैं बेटा? वेलकम। हाँ जी, 5 में से 5 चेक करवा लिए मम्मा से। तो फुल मार्क्स कितने हैं आपके? हाउ मेनी मार्क्स? वेरी गुड। तो आपको भी बेटा जी मिलता है जी स्टार, ब्लू स्टार फॉर रुदर। नाउ तनवीर सिंह, वेलकम बेटा तनवीर सिंह।
हाँ जी बेटा, मार्क्स कितने हैं बेटा? मार्क्स आपके, हाउ मेनी मार्क्स? व्हाट कम्स आफ्टर? 3 आए हैं। तो बेटा आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है बेटा? आज हमारे स्टूडेंट्स ही थोड़े से हैं। मैं एक बार, आपने, आई होप कि आपने सबने कर लिए हैं। तो व्हाट कम्स आफ्टर बेटा होता है, जो नंबर आपको दिया गया है उसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है। तो सबसे पहले आप नंबर को रिकॉग्नाइज करेंगे। विच नंबर इज दिस? 8। सो व्हाट कम्स आफ्टर 8? ऐसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे तनवीर को प्रॉब्लम आई है, तनवीर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के आफ्टर कौन सा आया? 9। तो हम जहां पर लिखेंगे 9, फिर उसको चेक भी करेंगे 8 9। तो नेक्स्ट नंबर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। विच नंबर इज दिस? 10। सो हम व्हाट कम्स आफ्टर 10? वेरी गुड, 11। वेरी गुड, इसको चेक भी करें 10 एंड 11। अब जो ध्यान से नंबर आपने बेटा रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मैंने क्लास में थोड़ा सा देखा तो बच्चे इसको क्या है कि 2121, पहले ये वाला नंबर पढ़ लेते हैं 2121 और जहां 22 लिख देते। नो बेटा, जो आगे डिजिट दिया होता है पहले उसको चेक करते हैं। 1 2 12। ओके, 12। व्हाट कम्स आफ्टर 12? यस, 13। तो अब 13, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने 13 कैसे लिखना है। इसको चेक भी करें 12 13। यदि आपने इसको रॉन्ग रिकॉग्नाइज कर लिया, इसको 21 रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप 22 आंसर लिख देंगे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको नंबर्स की रिकॉग्निशन बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। 1 to 12 13, 12 13। हाँ जैस बेटा रुद्र। नहीं बेटा, आप इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, सर्कल द स्मॉलर नंबर है, आप जो मम्मा से लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट इज, इस नंबर को रिकॉग्नाइज करें। विच नंबर इज दिस? 29। सो व्हाट कम्स आफ्टर 29? 30। वेरी गुड, 30। तो आपको पता होना चाहिए आपने 30 कैसे लिखना है। 29 30। एंड विच नंबर इज दिस? 25। व्हाट कम्स आफ्टर 25? 26। वेरी गुड। तो जैसे मैम हर बार बोलते हैं कि बेटा किसी भी कंसेप्ट को करने के लिए आपको तो एक तो काउंटिंग लर्न होनी चाहिए और नंबर की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि हमने उसको लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करनी है। यदि आपने रॉन्ग स्टार्ट कर दिया तो आप उसको, वो आपका रॉन्ग ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बार बार कि नंबर की रिकॉग्निशन आपको प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्कल द स्मॉलर नंबर। इसकी भी हम रिवीजन ही करेंगे। सर्कल द स्मॉलर नंबर, पहले तो आपको पता है कि स्मॉलर का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलर? एनीबॉडी टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलर? स्मॉलर का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? वेरी गुड रोहन, वेरी गुड वेरी गुड। छोटा, स्मॉलर मीनिंग छोटा। जैसे मैम हर बार आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे आई हैव 2 बॉटल्स, तो इसमें दिस वन इज स्मॉलर, ये जो है ये स्मॉलर है, छोटी है कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है, छोटा है। सिमिलरली आई हैव कलर्स, तो इसमें भी दिस वन इज स्मॉलर, जो छोटा है जे बिग है, दिस इज स्मॉल स्मॉलर, इसके कंपैरिजन जे स्मॉलर है। ओके, सिमिलरली मैम ने जहां पर ये पेंसिल के फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, तो इसमें कौन से कलर की स्मॉलर है? वेरी गुड, ब्लू कलर। दिस वन इज स्मॉलर देन दिस वन, ठीक है। तो आपको मीनिंग भी पता है कि स्मॉलर मीनिंग छोटा। अब हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा काउंटिंग में क्या होता है?
कि काउंटिंग में जो सबसे पहले नंबर आता है वो होता है स्मॉलर। जैसे हम काउंटिंग करते हैं स्टार्ट 1 से, 1 सबसे पहले आता है तो 1 इज स्मॉलर, फिर 2 उससे बड़ा होता जाता है, 3 4 5, तो ऐसे 1 इज स्मॉल, ये नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, जो बढ़ते जाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं, जो पहले आते हैं वो स्मॉलर होते हैं। यदि हमने 1 और 2 में से देखना हो कौन सा स्मॉलर है, तो पहले कौन आता है काउंटिंग करते हुए, कौन सा डिजिट आता है, 1, तो 1 इसमें स्मॉलर है। अब हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, और जैसे मैंने पहले बोला है कि आपको नंबर की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सा नंबर हमें दिया गया है। हेयर इज 5 एंड हेयर इज 7, 5 एंड 7, वेरी गुड। तो अब हमने 5, हाँ जी बेटा, 5 एंड 7 में से देखना है कि कौन सा नंबर पहले आता है काउंटिंग करते हुए। वैसे तो आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। काउंटिंग करते हुए 1 2 3 4 5, 5 पहले आ गया, 6 7, 7 5 के बाद में आता है, तो इट मीन्स जो पहले डिजिट आता है वो होता है स्मॉलर। तो 5 पहले आ गया, तो इसके ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तनवीर बेटा आप भी रिस्पॉन्स दे मुझे, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ओके जी, नेक्स्ट हम सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में हमें कौन कौन सा नंबर दिया गया है, विच नंबर इज दिस, 20 एंड 10। तो इसमें हम देखेंगे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। रुदर और रूहानी तो बहुत। तनवीर आप बताएं मुझे बेटा, 20 एंड 10 में पहले कौन आता, कौन सा नंबर पहले आता है, तनवीर सिंह, तनवीर सिंह पहले 20 आता है काउंटिंग करते हुए कि 10 आता है पहले? जैसे दे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया पहले, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो पहले 10 आ गया है, 20 बाद में आया है, तो जो पहले नंबर आता है वो होता है हमारा स्मॉलर। सो 10 इज अ स्मॉलर नंबर, इसके ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे बेटा। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, हेयर इज 2 एंड 9। रुदर विच वन इज स्मॉलर नंबर, 2 और 9? वेरी गुड, क्योंकि 2 काउंटिंग करते हुए पहले आता है, पहले आता है 2, और फिर हमारा जो काउंटिंग करे तो 1 2 पहले आ गया, फिर 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाद में आया, तो इट मीन जो पहले आया है 2 नंबर वो है हमारा स्मॉलर नंबर। रूहानी अब ये बताएं जी कौन सा नंबर लिखा हुआ है, रूहानी? हाँ जी, क्या बना वो, और ये कौन सा नंबर है? ट्वेंटी 25, तो विच वन इज स्मॉलर, 27 और 25? इसमें स्मॉलर 25, वेरी गुड, तो इसके ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे क्योंकि 25 27 से पहले आता है। नेक्स्ट रुदर यू टेल मी विच नंबर इज दिस, नहीं बेटा दिस वन नेक्स्ट, हाँ, विच वन इज स्मॉलर, वेरी गुड। 8 क्यों हुआ, 8 स्मॉलर क्यों है? ओ वेरी गुड, छोटा है वो काउंटिंग करते हुए पहले आता है, वेरी गुड। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट इज टेबल डॉजिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट इज टेबल डॉजिंग। जैसे हमने पहले बोला काउंटिंग आपको लर्न होनी चाहिए, तो टेबल डॉजिंग के लिए आपको क्या लर्न होने चाहिए, टेबल्स। कौन कौन सा टेबल्स लर्न होना चाहिए, 0 का एंड 1 का। तो आई होप कि आप, हाँ जी बेटा,
तो जे आप लिखवा सकते हैं, जहाँ खुद लिख सकते हैं। तो जे भी एक हम सरप्राइज सा टेस्ट लेते हैं कि आपको क्लियर हुआ है जी कंसेप्ट के नहीं। तो आपने विदाउट मम्मा पापा की हेल्प से टेबल डॉजिंग करनी है। आपने सबसे पहले देखना है कि मैम ने कौन से टेबल में से टेबल डॉजिंग दी है और कहाँ तक दी है, आपको कहाँ तक उसको रीड करना है और कैसे आंसर लिखना है। तो डियर पेरेंट्स, बच्चे की हेल्प ना करें, उनको लिखने दें आंसर। फिर देखें कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, उससे पूछें। पहले ऑरल में पूछें, फिर उनको बताएं यदि उसने ऑरल में ठीक आंसर दिया है। कई बार बच्चे क्या है, ऑरल में ठीक आंसर दे रहे होते हैं पर लिखते गलत है। तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो आप प्लीज उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उनको पहले टेबल डॉजिंग करने दें, फिर आप देखें कि बच्चे ने कितने करेक्ट किए हैं। और बेटा मुझे आपने बताने आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं टेबल डॉजिंग में। Priyanshi is here. Priyanshi Thakur. प्रियांशी ठाकुर, ओके बेटा, आप एंटर नहीं ना हो रहे थे बार बार। प्रियांशी आपने भी मुझे बताना है, तनवीर, प्रियांशी, रूहानी एंड रुदर, आपने मुझे बताना है आपके टेबल डॉजिंग में कितने मार्क्स आए हैं। बेटा 5, हाँ वेरी गुड रुदर। रुदर तो बहुत जल्दी कर लेता है भाई, रुदर के लिए तो लॉलीपॉप जल्दी से हम ले आए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट रुदर, वेरी गुड। अब रह गए प्रियांशी, रूहानी एंड तनवीर। आप मुझे बताएंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं टेबल डॉजिंग में से। तनवीर के कितने आए बेटा? तनवीर 5 मार्क्स, वेरी गुड। तो जेले तनवीर सिंह, आपके लिए भी लॉलीपॉप, लॉलीपॉप बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इट मीन्स आपको टेबल डॉजिंग अच्छी तरह से लर्न है। आई एम सो हैप्पी। प्रियांशी, यू टेल मी हाउ मेनी मार्क्स बेटा? प्रियांशी ठाकुर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ओके ओके, चलिए आप कंप्लीट कर लें। रूहानी, योर वर्क इज कंप्लीट। ओ वेरी गुड रूहानी, 5 में से 5, वेलकम बेटा। तो चारों बच्चों को आते हैं, बस प्रियांशी रह गए हैं। तब तक आप बेटा लास्ट में कर सकते हैं ड्रॉ एंड कलर सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बैंगल की हेल्प से ड्रॉ करना है, फ्री हैंड नहीं करना। तो ये मैम आपको बहुत टाइम बता चुके हैं कि आपने, वैसे तो बच्चे काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। इनसाइड आपने इसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रखना है आपका बैंगल मूव ना हो, क्योंकि यदि आपका बैंगल मूव हुआ तो आपका सर्कल भी मूव ऐसे प्रॉपर नहीं बनेगा। तो अपने बैंगल को पहले अच्छी तरह से उसको पकड़ना है, फिर उसके अंदर की तरफ आपने इनसाइड आपने विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आउटलाइन करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि कलर्स जैसे मैम ने नाइसली किए हैं वैसे आपके होने चाहिए। ड्रॉ एंड कलर सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आप बेटा मुझे रुदर, तनवीर एंड रूहानी, आप मुझे शो करेंगे आपने कैसा सर्कल ड्रॉ किया और उसमें कैसे कलर किए हैं। अभी तक आपको परफेक्ट हो जाना चाहिए सर्कल में। यस रुदर, इसमें कलर्स भी करें, ड्रॉ तो बहुत अच्छा किया है रुदर ने, कलर भी करें बेटा। जैसे मैंने ऑरेंज कलर किया है, आप अपनी चॉइस का कलर करें और अवॉइड करें ब्लैक ना करें, क्योंकि ब्लैक करने से फिर आउटलाइन नहीं हमें शो होती ना।
Priyanshi, your work is done. ओके बेटा, हाउ मेनी मार्क्स प्रियांशी? चेक करवाएं नानू से। तो नेक्स्ट पेज पे आपने बेटा सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल। नहीं बेटा, बैंगल से ड्रॉ करना है बेटा सर्कल, फ्री हैंड नहीं, तभी तो हम ट्राई करवा रहे हैं बेटा आपको। बैंगल अपनी पेंसिल बॉक्स में रखा करें, जहाँ कई बार आपने डाला भी होता है आम में। यस बेटा प्रियांशी, टेल मी। यस बेटा, सर्कल में कलर हो गए। आई होप कि सबने कलर कर लिया। वेरी गुड प्रियांशी। आज वक्त थोड़ा सा था और आपने इजीली कर भी लिया, और आई एम सो हैप्पी कि आपने टेबल डॉजिंग, व्हाट कम्स आफ्टर। वेरी गुड। आगे करे तनवीर, तनवीर आगे करो बेटा। अच्छा बनाया वैसे आपने। प्रियांशी बेटा अपना माइक ऑफ करें। प्रियांशी, ओके वेरी गुड। रूहानी के भी डन हो गया बेटा। कलर्स जरूर चेक करवा लेना, मुझे लग रहा है जो कलर थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए हैं, तो ट्राई किए रुदर, ट्राई करें बेटा कि कलर्स लाइन से बाहर ना जाएं। ओके चले, रुदर, रूहानी और तनवीर का फिनिश हो गया, और साथ में प्रियांशी का भी। आज तो बहुत जल्दी सबने वर्क फिनिश कर लिया है। तो आज हमने मैथ्स रिटन में किया है बेटा व्हाट कम्स आफ्टर, जिसमें सभी बच्चों ने ठीक किए हैं, बस तनवीर के 2 मिस्टेक थी। आई होप उसको अंडरस्टैंड होगी। सेकंड बेटा हमने किया है सर्कल द स्मॉलर नंबर, उसकी भी हमने रिवीजन की है। आई होप आप सबने आंसर अच्छी तरह से दिए थे और स्मॉलर का मीनिंग भी पता चला आपको। थर्ड हमने किया है टेबल टॉजिंग, जिसके लिए आपको ऑरल में टेबल्स अच्छी तरह से पहले लर्न होने चाहिए, टेबल डॉजिंग अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है बेटा, टेबल डॉजिंग बड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं, जैसे सपोज से टेबल डॉजिंग है, तो इजीली आपने तो सबने चलो ठीक किया है। जीरो, जो टेबल 0 का है, तो 0 का टेबल हमने 6 तक रीड करना है, तो टेबल ऑफ 0 में सबका आंसर क्या होता है? 0 ही। 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0। नेक्स्ट है, ये कौन सा टेबल में से टेबल डॉजिंग दी गई है? 5 के में से, और सॉरी 1 के टेबल में से। तो 1 का टेबल हम कहां तक रीड करेंगे? 5 तक। तो 1 5 जा 5, तो 1 5 जा 5 आपको पता भी होना चाहिए कि आपने कैसे लिखना। वैसे तो आप सबने ठीक लिखा, वेरी गुड, आपके फुल मार्क्स आए हैं। बट कुछ बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, जहां पर क्या लिख देते हैं 15, बोल वो 5 रहे होते हैं बट लिख 15 देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ये आपने ऐसे लिखना है कि उसको कैसे आपने टेबल्स डॉजिंग करनी है। ऐसे 0 का 4, 0 फिर आ जाएगा 1 3 जा
वैसे तो आपने सबने कर लिया, वेरी गुड, आपने अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। तो सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ बैंगल, फ्री हैंड नहीं जी, हमने आपको बैंगल के साथ इसकी प्रैक्टिस दी है। तो आपने बेटा इस वर्क को बाद में क्लास के बाद मुझे सेंड कर देना है। आई होप आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, इजीली समझा भी होगा। तो इसी क्लास को बेटा फिर दोबारा से इसी आपने लिंक को रीजॉइन करना है फॉर मैथ्स ऑरल। ओके, तो मैं इस क्लास को अभी ऑफ करने लगी हूँ, इसके बाद हम करेंगे मैथ्स ऑरल। तो आपने बेटा पेरेंट्स को बोलना है इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करने के लिए।